नाजरीन, गुजरांवाला की सजी हुई 12 रबीउल अव्वल की महफिलों को देखने के लिए इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखें। तो शुरुआत होती है आजकल के यूथ के हिसाब से सुबह सुबह 1 बजे। तो आज अब 12 रबीउल अव्वल का दिन और पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज और मार्केटें बंद हैं सवाए हमारी दुकान के। तो जनाब ये कैमरे में देखेंगे, रिक्शे वाला सोच रहा है कि कहीं मैं वायरल ना हो जाऊँ, इसलिए यू टर्न मार के बेचारा चला गया। तो आगे हमारे कैमरामैन आपको दिखाते चलते हैं। जो सूरत हाल नजर आ रही है कि मार्केट सारी बंद है हमारी है, पर अलनूर सर्जिकल तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। वीडियो में नाजरीन आप यही देख सकते हैं कि शटर लगा हुआ है, पर अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे बड़ी आवाम नमूदार होगी। तो जनाब अपनी फरारी को लगाते हैं ताला और चलते हैं ऊपर की ओर, ताकि आपको कुछ अच्छे अच्छे मनाजर दिखाए जाएं। अंदर दाखिल होते साथ ही सामने शुएब मियाँ बैठे होते हैं, ये सऊद मियाँ बैठे होते हैं, वो मिर्ज़ा जुनेद साहब, गौरी साहब और ये 1-2 भैया आए होते हैं ज़रा दुकान पे काम करवाने के लिए। तो जनाब मुझे आते साथ लग जाती है भूख और मैं करता हूँ खाने की फरमाइश। तो आगे से आवाज़ आती है कि जो 12 रबीउल अव्वल का लंगर पक रहा है तो सालन आ जाएगा, बस तुम नान का बंदोबस्त कर रहे हो। तो आपका भाई फिर नान शान लेने आ गया, 8-10 नान लगवाए बाबा। तो नान लेने के बाद गौरी साहब कहते हैं कि यार बोतल भी लेनी है साहब। लो जी बोतल वगैरह ले गए। जब हम दुकान पे पहुंचे तो जनाब सामान वगैरह लेके जब हम दुकान पे पहुंचे तो 2 उम्मीदवार और इकट्ठे हो गए हुए थे। जैसा कि आपको कैमरामैन ज़ुहैब साहब दिखाते हैं कि ये जुनेद साहब तो पहले ही आए थे, ये उस्ताद जमशेद साहब भी आ गए एकदम रोटी का नाम सुन। अच्छा ये लोग ना कैमरे के आगे आने से ना बड़ी चिढ़ खाते हैं। तो दोस्तों बात फिर वहाँ पे ही आगे ख़त्म होती है कि नांगा पर्वत की चोटी देखने का और मुफ्ते की रोटी खाने का मजा अपने ही। तो रोटी पानी निबेड़ने के बाद आपका भैया आ गया घर। तो एंटर होते साथ ही दोस्तों की आती है कॉल और कहते हैं आओगे रौनक मेला देख आए यार, 12 रबीउल अव्वल की पाड़ी शाड़ी देख आए, थोड़ी बढ़िया हो। तो फिर मैं निकल गया अपनी फरारी की किक मारी तो चल दिया अपने इकलौते दोस्त राणा जैन की तरफ। पर एक मसला बहुत बड़ा बन गया। तो मसला ये था कि राणा साहब थे अभी चेजअप में, यानी कि अपनी जॉब पे, और भाईजान को छुट्टी होनी थी रात के 12-1 बजे और अभी टाइम हो रहा था 8 बजे का। तो चल दिया मैं पहले फैजी साहब को लेने के, मिल के फिर प्रोग्राम बनाएंगे किस तरह स्कीम लड़ा के राणा साहब को छुट्टी करानी है वहाँ से। तो फैजी साहब का घर मेरे घर के कुछ लम्हात दूर है, तो रास्ते में सोचा अपने नाज़रीन को कुछ गुजरांवाला की सैर करा दें थोड़ी सी। तो जनाब सियालकोट बाईपास का नाम तो आपने सुना ही होगा, गुजरांवाला का मशहूर तरीन पिंडी बाईपास, उसके साथ सियालकोट बाईपास, और ये सड़क जाती छिछर अली नहर की तरफ। तो जनाब ये मैं एंटर हो गया फैजी भाई के टाउन में, और ये 2 मुन्ने फैजी साहब के भांजे हैं। एक का नाम है मूसा और दूसरे को सब गुरु 305 कहते हैं, वैसे उसका नाम अफान है। तो फैजी साहब को अभी तैयार होने में लगने थे 5 मिनट। तो उतनी देर में आपके भाई ने इन दोनों बच्चों से 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी की डीलिंग करनी थी। उससे पहले ये कहते हैं कि सामने के घर में लाइटिंग लगी है, हमें भी ज़ुहैब भाई लाइटिंग लगा के दो। साथ ही हमारे 5 साहब केले के छिलके पे पाँव रख के नीचे गिरे और मुझे कहते हैं कि मुझे चोट लग गई है। तो इनको इनका घर आज रात को अच्छी लाइटिंग से सजाने के प्यारे प्यारे सबज बाग दिखाकर आपका भाई यहाँ से निकलने में कामयाब हो। फैजी साहब को घर से चौक के हम आगे सीधा चेजअप की पार्किंग में बाइक खड़ी की। रस्ते में व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया कि जनाब मना करते हैं, कहते हैं कि बाइक चलाते वक्त मोबाइल चलाना बहुत हानिकारक है। तो चलते हैं मॉल के अंदर की ओर। दोस्तों हमें 98% ये उम्मीद थी कि राणा साहब निकलने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको रिव्यू करवाते हैं कि ये चेजअप मॉल गुजरांवाला जो कि GT रोड पर वाक़ है, और इस मॉल की खासियत एक ही है जिसकी वजह से यहाँ पे रश नहीं खत्म होता कि ये सर्दियों और गर्मियों में क्लोथिंग की सेल लगाता है। और राणा साहब ने भी यही सोच के रखा हुआ है कि मैं अपनी शादी का लहंगा और अपना सारा मेकअप इसी मॉल से लूंगा। तो उम्मीद तो यही थी कि भाई को ढूंढने के लिए घंटा एक खजल खुआर होना पड़ेगा, पर भाई एंटर होते साथ ही कैश काउंटर के सामने में मिल गए। तो जनाब कहते हैं कि मैं छुट्टी का को हिसाब किताब लगाता हूँ, उतनी देर आप थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो टाइम पास करते करते फैजी साहब को पसंद आ गया एक पेंट कोट, पर बाद में पता लगा कि सिर्फ उसी पेंट कोट पे 50% सेल नहीं है, बाकी सब पे। तो जनाब का हो गया मूड ऑफ, और मूड को फ्रेश करने के लिए भाई 100 रुपए से 5000 रुपए जीतने चले गए। तो रश को देख के लगा कि 1 घंटा बारी नहीं आनी, पर बाद में पता लगा कि ये अवाम एवं चस्के लेने के लिए खड़ी हुई है। तो जनाब फैजी साहब ने हौसला किया और 100 रुपए दे के मैदान जंग में उतर पड़े। तो टारगेट था सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का, और भाई फैजी साहब कहते हैं कि मैं आपको 15 मिनट लटक के दिखाऊंगा। और यहाँ तक कि लिस्ट भी पूरी बना ली थी कि 5000 रुपए जीत के मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो फिर होना क्या था, एकदम से इतना ज़्यादा पानी दरिया चनाब की तरफ से आया और भाई के सारे ख्वाबों को ले डूबा। खैर उसके बाद राणा साहब को पता किया और राणा साहब कहते हैं कि मेरी आज छुट्टी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो एन उसी मौके पे आपके भाई के माइंड में एक धमाकेदार आइडिया है। आइडिया मैंने शिफ्ट किया फैजी साहब के माइंड पे, और फैजी साहब ने किया राणा साहब के मैनेजर को फ़ोन और बोला कि राणा साहब के बड़े दादाबू का छोटा भाई डायरेक्ट दोज़ख की टिकट कटा के दोज़ख में एंटर हो गया, मेरा मतलब लुढ़क गया। तो ठीक 5 मिनट के अंदर राणा साहब को छुट्टी मिल गई और राणा साहब हमारे साथ पार्किंग में बाइक निकालने गए। तो कहते हैं कि ज़्यादा हंसो नहीं और मूड को ज़्यादा इतना अच्छा ना दिखाओ, बस रोने वाला मुंह बनाओ। खैर इस सब मामले से निबड़ने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो हम नौशहरा रोड वाली साइड पे जाते हैं और जाके कोई पहाड़ियाँ शाड़ियाँ देख के आते हैं, ज़रा सिस्टम निज़ाम देख के आते हैं। तो मैंने फिर अपनी बाइक इसी पार्किंग में खड़ी कर दी और सोचा राणा साहब की बाइक पे हम तीनों इकट्ठे चलते हैं। तो राणा साहब की बाइक को किक मारी और हम तीनों इस बाइक पे फरार हो। हम तीनों जब भी इकट्ठे बैठते हैं ना बाइक पे, तो ये जालिम मुझे एंड
स्टैंड पे बिठा देते हैं। तो अब आपके इतने प्यारे कैमरामैन आपको लेके जाने लगे गुजरांवाला की प्यारी प्यारी गलियों और बाजारों में। तो वहाँ से निकलते वक्त पार्किंग वाले ने बोला कि 1 घंटे तक घर में चले जाना, काइंडली अपनी बाइक ले जाओ। तो मैं अपनी बाइक लेके निकला तो साथ ही रश में फंस गया। तो मेरी बाइक घर खड़ी करके हम हो गए राणा साहब की बाइक पे इकट्ठे, और फिर सियालकोट रोड से राणा साहब की बाइक पे 250 रुपये का पेट्रोल डलवा के चल पड़े हम नौशहरा रोड की तरफ। उसी के दरमियान आपका भाई 2 मिनट के लिए रोड पे वॉक कर रहा था, एक स्पेशल मिशन के लिए जो मैं वीडियो में नहीं बता। तो बाजार में एंटर होते साथ ही कुछ इस तरह का मनाजर हमें देखने को मिलता है। अच्छा माशाल्लाह हमारे राणा साहब इस तरह के माहौल में रहना बड़ा पसंद करते हैं, यानी कि बड़ा उनको शौक है नाचने गाने का, लोगों की शादियों पे बरातों पे, और हर किस्म का एक्शन डांस आपको इस छोटे से क्लिप में नज़र आएगा। ये देखें भाई किस तरह के बोहेमियन रैप, या फिर ऐसे जैसे माइकल जैक्सन फिर से जिंदा हो गया। और माशाल्लाह बेशर्मी की आदत देखें आप कि हर बंदा इस नाच गाने में मुलव्वस है। हालांकि दिन देखें आज 12 रबीउल अव्वल का, और लोगों को मैं क्या बोलूँ, अपने राणा साहब भी इनके अंदर जाके मुलव्वस हो गए। खैर राणा साहब को झाड़ पूछ करके मैंने समझा दिया कि राणा साहब आज के दिन ये काम करने वाले नहीं है। फिर इस सब के गम में आके आपके भाई ने एक मीठा पान खाया और हम तीनों निकल पड़े आगे का माहौल शोल देखने। ये एरिया है जनाब गुजरांवाला के शहर अंदरून नुमानिया रोड से अंदर गलियाँ जाती हैं। ये 12 रबीउल अव्वल को इस तरह सजती हैं जैसे क्या नाम है कोई त्यौहार नहीं होता। खैर मुसलमानों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है 12 रबीउल अव्वल का दिन। बहुत से अच्छे और खुले दिल के लोग यहाँ पर फ्री चीज़ें बना के बांट रहे थे, जैसे ये चाचू जो मैंने आपको पीछे दिखाया मुसाफिर बना के लोगों में फ्री बांट रहे थे। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चों ने आपस में मिलकर बनाई होती हैं। फिर आगे एक चाचू हलवा पूड़ी बना के बांट रहे थे लोगों में फ्री। और माशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता कि राणा साहब ने 150 रुपये की हलवा पूड़ी खाने के लिए इतनी लंबी लाइन में लग के अपना 5000 रुपये वाला माए वाला सूट पड़वा लिया। तो 2 से 3 घंटे बाजारों में लूर फिरने के बाद अब हमारा दिल किया कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं और एक कदी स्नूकर की गेम खेल के आते हैं। तो फैजी साहब भी मान गए और राणा साहब भी मान गए। तो बाजार में हम एंटर हुए थे 9 बजे और अब टाइम हो रहा था तकरीबन 1-1:30 का। तो नाजरीन वहाँ से निकलने के बाद हम पहुंचे कश्मीर रोड पे। फ्लो पंप के सामने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर स्नूकर क्लब बना हुआ था, आपको दिखाते चलते हैं कैमरामैन ज़ुएब के साथ, देखते रहिए। तो बाहर पार्किंग में बाइक्स का रश देखने के बाद उम्मीद की किरण यही उठी कि अंदर हमें जाते साथ बारी तो कोई नहीं मिलने वाली, तो बैठ के इंतज़ार ही करना पड़ना है। तो जैसा सोचा तो वैसा ही हुआ, एक टेबल भी फ्री नहीं था और जिस भाई ने गेम खेलनी भी नहीं थी यानी कि राणा साहब, वो सबसे आगे लगे हुए थे। तो पूरा 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद एक टेबल फ्री हुआ और मैंने और फैजी साहब ने इसके ऊपर एकदम छापा मार लिया। तो सोचा यही था कि 3-4 गेमें खेल लेंगे, पर एक गेम खेलने के बाद हमारी होगी बस, और हम चल दिए घर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही था। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।